अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मत दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी 2025। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रियल पर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मतलब क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है यार, इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, इससे ज्यादा थ्रिलर, मतलब हिस्ट्री क्रिएट वाली ओपनिंग सेरेमनी थी यार। इतनी तो मुझे लगता है कि कोई बड़े से बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती। पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी, मतलब वो नसीबो लाल को बुला लेते हैं, वो मुजरे शुजरे करती है जो आईपीएल के 3 मैच है ना, उनकी जितनी फीस है ना, जितनी फीस उन 3 मैचों में लगेगी, उतने में 3 के 2 पीएसएल इजीली हो जाते हैं। For people who have been following the PSL, Pakistan Super League, जो अवामी स्टैंड्स थे जहां पर हमारे दोस्त, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब लोग जाते हैं, जहां पे एक्सेस है, जो टिकट लेके जाते हैं, वहां पे कुछ मसाइल थे, कुछ कुछ ज्यादा मसाइल थे, जैसे कि व्यू का मसला था। एक तो ये वो जो जंगला है ना, हम भी आपको पता है जब गैलरी में गए थे और वो नीचे देख रहे थे तो वो जंगला जो था ना वो खासा एनोइंग था। तो मैच देखने जाते हो ना, अगर मैं मैच देख नहीं पा रहा हूं सही से तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे सही से, तो व्हाट इज द पॉइंट। फिर कुर्सियां टूटी थी, बहुत सारी लोगों को मुश्किलात पेश आई, उसकी वजह से भी आप घंटों नहीं खड़े हो सकते हैं। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, बयान नहीं कर सकता लफ्जों के अंदर कि ये सही में नंबर 1 लीग है। नंबर 1 लीग ने नंबर 1 ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट थी, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पीएसएल में ओपनिंग सेरेमनी होती है तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना लिपसिंग कर रहे होते, लाइव परफॉर्मेंस नहीं देते। सिंगर्स आते हैं, लिपसिंग करके चले जाते हैं। कि सीएसके के पहले 3 मैचेस के, यानी धोनी की टीम के पहले 3 मैचेस की टिकट्स अभी से नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ पहले ओपनिंग मैच की बात नहीं कर रहा हूं, उनके 3 मैचेस की टिकट नहीं मिल रही है अभी से इंडिया से, जबकि उनकी बेस प्राइस 500 रुपीज है, 1500 की भी है, 5000 की भी, इससे ज्यादा की भी है। कि हमारे यहाँ पीएसएल के मैचेस हुए तो स्वाय रावलपिंडी के बाकी स्टेडियम कहीं पे आधे भरे, कहीं पे पूरे फुल भरे नजर नहीं आए स्वाय फाइनल के अंदर। इवन के पीएसएल के ओपनिंग डे में जब इफ्तिताई तकरीब हुई थी उस दिन भी फुल नहीं था। ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि धोनी के पहले 3 मैचेस की टिकट अभी से नहीं मिल रही है। अभी पहला मैच होना है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है। और मैंने 1-2 इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने बोला यार धोनी के जब भी मैच होता है ना तो टिकट मिलना लग रहा था कि प्रोफेशनल चीज हो रही है, पता चल रहा था कि आईपीएल शुरू हो गया है। ग्राउंड देखा था आईपीएल का, 1 लाख से ज्यादा बंदे बैठे हुए थे मैच देखने के लिए। और पीएसएल घंटे हमारे ग्राउंडों में क्या होता है, पाकिस्तान के ग्राउंडों में छतें उनकी कोई नहीं है, वॉशरूम उनके नहीं है, टूटे पजे ग्राउंड है हमारे पास, और 2 से 3 हमारे पास ग्राउंड है जिनमें हम पीएसएल करवाते हैं। औकात यही है हमारी, पिंडी स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों पे बैठ के मैच देखते हैं, लाहौर वाली स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों पे बैठ के हम मैच देखते हैं। हमारी औकात यही है कि हम शादी वाली कुर्सियों पे बैठ के मैच देख सकते हैं बस। और इंडिया की भाईजान देख लो, प्रोफेशनल क्रिकेट आईपीएल दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है वो, उससे कोई बड़ी लीग आई नहीं है और ना ही मुझे लगता है आएगी। मुझे क्या लगता है आनी ही नहीं है, इतने पैसे आए किसी के पास नहीं है। नहीं, फीफा जो शुरू होता है इसकी कभी देखना ओपनिंग सेरेमनी, उसमें कितने पैसे लगे हैं, इसमें कितने लगे हैं। आईपीएल में जो एक बाल गिरेगी ना, 72 लाख 72 लाख रुपए चार्ज होने हैं उसके, ठीक है। पाकिस्तानी वो 72 लाख बनते हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। पीएसएल आईपीएल के सामने ये है कि पीएसएल अभी उस लेवल पे पहुंची ही नहीं है कि कोई बड़ा क्रिकेटर डेविड वार्नर या कोई बड़ा प्लेयर आके उधर खेलना पसंद करे। वो क्यों नहीं खेलते पीएसएल? कि पैसे नहीं मिलते, क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही नहीं उनको वो मिलता जो चाहिए उन्हें। एक मोहाली एक वेन्यू ऐसा है जहां पर आईपीएल का टिकट आपको मिल जाता है, अदरवाइज आईपीएल के टिकट आपको आसानी से मिलते नहीं है। खासकर कल का मैच है तो आज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर धोनी का है तो शॉर्ट हो जाती है टिकट्स। वो बड़ी मतलब छोटी वाली टिकट भी है ना, वो भी वीआईपी टिकट बन जाती है क्योंकि धोनी ब्रांड है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज तो ये है जो सब लोग कहते हैं कि भाई जैसे सीएसके और आरसीबी का मैच, आप स्टार्स गिने, रविंद्र जडेजा, धोनी है, डेवन कॉर्नवाई हैं, गायकवाड़ हैं, इसके अलावा शुभमन दुबे हैं, जबकि आरसीबी में चल जाए मैक्सवेल खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, फाफ डुप्लेसी हैं। ये वो नाम है जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर आपस में टकराएंगे तो रश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोग हैं धोनी वर्सेस विराट कोहली, अगर से कप्तान नहीं है मगर इनको देखने कौन नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर कौन नहीं आएगा के पीछे एक रीजन है, वो है ब्रांड।
ब्रांड बनाना, जो कि भारत को बनाना आता है और हमें नहीं बनाना आता। अब ये पूरा आईपीएल 2 माह का होगा, आप मुझे किसी एक ग्राउंड के ऊपर कोई फैन की ये आवाज दिखाइएगा जो हमारे ग्राउंड्स में दिखाई दी। कहीं पर जिम्बाब्वे की आवाजें लगी, कहीं पर मोहम्मद आमिर को बुरा भला कहा गया, कहीं पर और क्रिकेटर्स को, कहीं पर इमाद वसीम को छेड़ा गया। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब जो सेकंड टियर के क्रिकेटर्स हैं उनको छेड़ा जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा को, धोनी को, विराट कोहली को, इसके अलावा बुमराह को, इन जैसे क्लास के किसी भी क्रिकेटर को कोई आवाज कसेगा या कोई बुरा भला बोलेगा या ऐसा कुछ बोलेगा। अब So these things need to be literally overhauled. बाथरूम्स, सब स्टैंडर्ड बाथरूम्स, इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाना होगा, इस पे एक तवज्जो होनी चाहिए। दूसरा, द होल थिंग ऑफ हाउ द पीपल कम, और वो स्टेडियम आते हैं, टिकट चेक होता है, अपनी सीटें ढूंढते हैं, वो ये सब कुछ मैनेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही केओटिक किस्म की सिचुएशन बन जाती है। केओस तो बाहर सड़क से शुरू हुआ होता है, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट जितनी भी ये लोग छाप देते हैं ना कि जी अब PSL हो रहा है या जो भी इवेंट हो रहा है और ये ट्रैफिक रहेगा, सारा निज़ाम और रूट बना दिया जाता है अपनी तरफ से कोशिश, लेकिन वल्लाह आलम पता नहीं उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा होता है या क्या होता है, बट इट इज़ टोटल केओस आउटसाइड द स्टेडियम। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और सबसे पहले तो सुनील गावस्कर सर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की थी, ये आपको एटमॉस्फेयर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकता, ये आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात थी, ये जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है। कि फैन फॉलोइंग के एमएस धोनी के ऊपर जब जब कैमरा जाता था, पूरा माहौल। हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीस में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं यार, इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसल बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम ने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। ये जो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए कहीं और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते ही में भी नहीं जाते जी। नहीं, उसमें देखें ना अलाउ करे, अलग नहीं, मतलब गुड वे में बोल रहा हूँ मैं, उसमें नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग वो लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना अपने प्लेयर्स को अलाउ करे, लेकिन कम से कम प्लेयर। तो आईपीएल की धमाकेदार एंट्री देख के पाकिस्तान के पेट में खाना बिल्कुल भी नहीं पच रहा है। पाकिस्तान हैरान परेशान है, क्योंकि जितना आईपीएल के अंदर पैसा है उतना पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान का खुद का पूरा बजट नहीं है उतना। तो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में जिस प्रकार से बीसीसीआई ने पैसे फेंके, पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि यार इतने में तो हमारे यहाँ 3 से 4 PSL हो जाते, खाली खोटा आपने पैसा इतना उड़ा दिया। बेचारे गरीब है, ऐसे ही बातें करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह जला गया, इस बात के बिल्कुल भुन गया है कि यार काश हमारे पास इतने पैसे होते और हम भी करते। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हम यहाँ पे खाली लिपस्टिक लगाते और वो जो गाने वाने बजा के और दुनिया को बेवकूफ़ बना देते कि बस ये ओपनिंग सेरेमनी हो गई। और भारत के अंदर जो आईपीएल के अंदर ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें रियल में स्टार आते हैं, एक्शन करते हैं, वहाँ पे स्टंट करते हैं। अक्षय कुमार किया था पिछली बार वैसे, तो वैसे पाकिस्तानी जो PSL है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
चलेंगे, वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत ही मजेदार थी वीडियो। हम तो भाई ओपनिंग सेरेमनी देख रहे थे, बाकी पाकिस्तान का तो रोना धोना चल रहा रहता है, वो साइड पे नहीं पाकिस्तान की PSL या कोई भी ओपनिंग शोपनिंग या वो आप छोड़ो, पाकिस्तान का भाई IPL लीग के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक हो गया पहली बात। और ये सारे बात कर रहे थे, हमारे भाई ने हमारे पाकिस्तानी कह रहे थे वो ये हो गया वो हो गया, ये बातें करते। भाई जब हमारी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग हुई उस वक्त इंडिया सारा कवर कर रहा था। क्या हम कह के इंडिया रो रहा है हमारी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग देख के? नहीं, मीडिया का काम होता है दोनों तरफ नहीं, तीसरी तरफ भी कहीं हो। जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था क्या इंडिया पाकिस्तान कवर नहीं कर रहा था? सब कुछ देखा जाता है भाई, कोई भी किसी को रोता नहीं। हाँ ये है इंडिया एक अच्छा इवेंट करा रहा है, अवाम इंजॉय कर रही है, दुनिया भी और इंडिया की अवाम भी, और हमारी दुआएं बहुत अच्छे से हो जाए और जो खेलेगा अच्छा जीते, वो स्पोर्ट की जीत होगी। तारक भाई मैं अच्छे से हो जाए, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूं। बात ये है कि आप जब भी आप किसी किस्म का कोई इवेंट कराते हो उसमें दो चीज़ें सबसे बड़ी होती है कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है और उसके लिए आपका बजट क्या है। ब्रांड वैल्यू भाई उनके टाइकॉन बिजनेसमैन है और उनका बॉलीवुड है, सीधी सी बात। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास जितना है हमने उतना ही करना है। बात तो सुनो ना, एक वो चीज तो भाई वही बात कर रहा है कि भाई हमारी उतनी वैल्यू नहीं है किसी की लीग को। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लीग्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो बहुत ज्यादा। उसकी एक चीज वजह कि अब मैं देख रहा था KKR RCB का ना जो इनका कोचिंग स्टाफ 8 से 10 हर टीम ने इंटरनेशनल कोच रखे हुए। कितने? 8 से 10, मतलब बॉलिंग कोच, एक हेड कोच, बैटिंग कोच, 3-4 असिस्टेंट कोच, फील्डिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, पूरी जो मैनेजमेंट है। तो भाई इस तरह ही रहता है, सारा कुछ होता है। अगर सिंपल सी बात है, वही अमेरिका वाली बात नहीं मैं आपको करता। अगर आपको देर पा दुनिया पे राज करना, आपको जालिम बनना पड़ेगा, और अगर अपने आप को देर पा कायम रखना पड़ेगा तो आपको दिन ब दिन अपने पाँव मजबूत और करने पड़ेंगे। सिंपल सा। इंडिया ने BCCI ने मतलब ICC के अंदर ये सारे हमें कदम जमाए हुए हैं। BCCI जो है वो इतना पैसा लगाती है और दुनिया देख रही है, और फिर जो मर्जी वो बातें करे वो सुननी पड़ती है, वो है ही हकीकत। यकूब भाई कहेंगे कि मेरी हर बात पे ये बोलता गलत बोलता। BCCI कभी इसने कहा कि इतना पैसा लगाती है, इसे ये नहीं पता कि IPL जो ब्रांड है ना वो बाप है। उसने 2024 की जो IPL हुई थी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, उसने BCCI को अपने बोर्ड को 935 करोड़ पे टैक्स दिया था। तो IPL करवाता कौन है? करवाता कौन है? सिर्फ उनका होता है नहीं, और ये करवाता कौन है? इनकी सारी जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, जो चीजें वगैरह जो भाई ये करवाता तो हिंदुस्तान ही है ना, इंडिया ही करवाता है ना। ऑनर्स के अलग है। मैं उनकी बात सिर्फ और सिर्फ मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो भी इसमें मुलव्वस है करवाने में, मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई फिल्म स्टार है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन खेलने वाले हैं, चाहे वो जायद शाह भाई क्रेडिट उनको ही जाता है, इवेंट करवाते हैं। इतनी अच्छी हमारे यहाँ इवेंट हुआ, हमारी हुकूमत ने करवाया और मोहसिन नकवी ने करवाया, अच्छा हुआ। जिस तरह भी हुआ क्रेडिट तो उसको ही जाता है ना, जिस तरह अच्छा हो गया। तो इसी तरह इनको ही क्रेडिट जाता है। सिंपल सी बात है कि वो एक क्रिकेट का ब्रांड है इंडिया। बिल्कुल ब्रांड है, ब्रांड है। इसमें IPL उनका सबसे अच्छा चेहरा है। यकूब तो अलग ही मुद्दे पे चला जाता है। मसला बात यह है कि भाई जो IPL है ना, हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, तगड़ा किया करने वाला है ही मेन IPL, क्योंकि इससे भाई वो कमाई इतने लेते हैं कि वो दूसरे जो है ना कंट्री वो सब नीचे दब जाते हैं। मैंने शुरू में दो बातें बताई है, सिंपल सी बात जाता है। एक आपका बिजनेस टाइकून पैसा जाता है और भाई साहब गवर्नमेंट को भी पैसा। सिंपल सी बात बताई थी, बिजनेस टाइकून जो आपके बैठे हुए जिनमें उन्हें खरीदी हुई है, और एक आपका हो गया बजट और आपका सॉफ्ट इमेज जो बनाती है वो उनका जो बॉलीवुड। और इंडिया का भाई साहब साफ ज़ाहिर है कि भाई कई ऐसे ब्रांड है जो इंटरनेशनल है, जो बाहर के कंट्री में भी चलते हैं, उनकी भी साफ ज़ाहिर है कि भाई एडवर्टाइजमेंट लोग जो देखते हैं उधर तक पहुंचती है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी किस पे आती है मुझे बता। जिम्मेदारी मसला ये कि भाई कैसे वो पैसा कमाते हैं भाई। तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं कमाते, मैं बात वो कर रहा हूँ कि सारा जो मामला है जो चलता है, जितनी देर ये चलना है कंट्रोल किसने करना है? कंट्री की हुकूमत नहीं करना है ना, तो हुकूमत ही करती है। तो कंट्री के अंदर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। मैं जो उमर भाई बता रहे वो अपनी जगह पे ठीक है, मैं उसको काट नहीं रहा कि वो गलत बयान कर रहे हैं।
लेकिन मैं भाई कंट्री की बात कर रहा हूँ। एक बात है वैल्यू opening लीग ceremony है की भाई वो बड़े धांसू है, मजा आया भाई साहब। मैं तो देख रहा था अक्षय कुमार 50-60 साल के हो गए भाई साहब, देख अभी तक वो खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। वही है। हम बस जब बचपन में थे, छोटे थे, तो उस वक्त देखते थे भाई एक्शन हीरो अक्षय कुमार स्टंट करते थे ऐसे ऐसे कमाल के। भाई आज भी देख लो बड़े हो गए भाई, फिट के वैसे का वैसे ही है, यकीन ये बंदा वैसे के वैसे ही है। भाई ने जितने स्टेडियम्स में जी आईपीएल की सरमीर दिखाई थी, हर का अपना ही बेरंग मजा आ रहा है। जिधर भी 13 स्टेडियम जो आप बता रहे हैं 13, उनके अंदर अलग अलग अपने अपने कल्चर के मुताबिक बेहतरीन मजा आएगा देख के। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर तय का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।